गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बेसिस पे हमने एग्जांपल सॉल्व करने हैं, जिसमें हमने बताना है कि कौन सा आपका सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस है और कौन सा सब्सटेंस आपका मिक्सचर है। ठीक है, तो हमने पहले कल डिस्कस किया था प्योर सब्सटेंस। थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करते हैं। क्या होता है, classify the following as pure substances and mixture. Classify the following as pure substances and mixture. आपको ये बताना है इसमें कि जो गिवन आपके पास जो भी एक कंपाउंड या मिक्सचर है, सब्सटेंस है, जो भी गिवन आपके पास सब्सटेंस है वो कैसा है, प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है, ये आपको इसमें बताना है और ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो टर्म आ रही थी, हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। दो टर्म आ रही है यहाँ पे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, दो टर्म आ रही है यहाँ पे, क्या एक प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इन सब एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम इन टर्म्स को जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस आपका क्या होता है? ठीक है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस defined as substance that are made of only one atom and only one molecule। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या है, सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना होता है या फिर एक ही मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, उसे आप कहते हो प्योर सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होता है जो सिर्फ एक ही परमाणु से मिलके बना होगा या फिर एक ही अणु से मिलके बना होगा, उसमें अदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी, कोई भी अदर सब्सटेंस उसमें ऐड नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस और उसी को आप क्या कहते हो, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं। लाइक हमारे पास है यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे एक सिंपल एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एक सिंपल एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, यहाँ पे कोई भी अदर रॉ मटेरियल ऐड नहीं है, वो सिंगल है। ठीक है, सिंगल है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये एक प्योर सब्सटेंस है यहाँ पे। क्यों है, इसका रीज़न क्या है, हमने सिर्फ ये एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कोई ऐड नहीं, या हम दूसरा यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आपका सोडियम लेते हैं। ठीक है, सोडियम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सोडियम क्या है, सिंपल एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये क्या है, मतलब इस सोडियम के साथ क्या है, कोई अदर क्या है
एलिमेंट या सब्सटेंस नहीं जुड़ा हो, सिंपल है मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ क्या है, कोई अदर एलिमेंट या सब्सटेंस जुड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है, समझने के लिए हम यहाँ पे ले। वैसे ही क्योंकि ये क्या है, एक ही एटम से मिलके बना है, ठीक है। हमने कहा प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ क्या है, एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं या फिर एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, ठीक है, एक ही टाइप के। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, लाइक यहाँ पे क्या है, Na2, ठीक है, यानी अब सोडियम क्या है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ठीक है, सोडियम क्या है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। अब उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, तब समझेंगे इसको। पहले हम समझते हैं व्हाट इज एटम। एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस, द smallest part of a substance the smallest part of a substance that cannot be broken down, that cannot be broken down केमिकली, ठीक है, यानी एटम आपका वो सब्सटेंस होता है जो क्या है, जिसे क्या है आप, एटम आपका सबसे छोटा वो भाग होता है जो क्या है, जिसे हम क्या है, तोड़ नहीं सकते, मतलब जिसे रासायनिक से थोड़ा केमिकली क्या है, उसे ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि परमाणु एक वह रासायनिक पदार्थ होता है जिसे क्या है, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता, या जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, वो एक सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसे हम क्या है, ब्रोकन डाउन यानी जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में उसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और एटम देखो, आपका एटम क्या है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन से, कौन कौन से होते हैं वो, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, 3 सब यूनिट होती है इसमें। लाइक फॉर एग्जांपल आपका क्या, हमारे पास क्या है, ये एटम है और इस एटम के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एटम है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है। तो ये जो पूरा एटम है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर आपका न्यूक्लियस बना होता है। प्रोटॉन क्या होता है आपका, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, प्रोटॉन क्या होता है आपका, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, इसके पास क्या है, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, नो चार्ज पार्टिकल। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे मूव अराउंड द न्यूक्लियस, मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इन तीनों सब यूनिट से मिलके, सब एटॉमिक यूनिट से मिलके क्या आपका क्या बना होता है, एक एटम। तो एटम आपका किन किन चीज से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मतलब एटम के पास क्या है, ईच एटम हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है, एक सेंटर पार्ट होता है
जो आपका क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटॉन उसमें क्या है पॉजिटिव पार्ट होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। देन उस न्यूक्लियस के चारों ओर आपका क्या है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उस न्यूक्लियस के चारों ओर आपका क्या है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है आपका कौन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव पार्टिकल होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी है आपकी एटम की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल, अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल। आर मेड अप ऑफ वन और मोर एटम, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल आप किसे कहते हैं जो ये एक या एक से अधिक एटम से मिलके क्या है बना होता है आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। जब क्या है दो या दो से अधिक या फिर एक या एक से अधिक क्या है आपका एटम आपस में मिलते हैं तो क्या होता है एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। जब दो एटम आपस में मिलेंगे तो एक क्या बनाएंगे आपका मॉलिक्यूल बनाएंगे। और एटम आपका किससे मिलके बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके क्या है एक एटम का निर्माण करते हैं। फिर दो या दो से अधिक एटम क्या है एक, तब फिर आपका क्या होता है दो एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सपोज आपके पास क्या है ये आपके लाइक हमारे पास ये सोडियम है प्लस ये सोडियम है, ठीक है। ये एक अलग एटम है, ये अलग एटम है। इन दोनों एटम ने मिलकर क्या बनाया Na2 बनाया, ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल बनाया। इन दोनों एटम ने मिलकर क्या है एक मॉलिक्यूल बनाया। तो एटम एटम मिलकर क्या बनाता है आपका मॉलिक्यूल बनाता है। और एटम किससे मिलकर बनाता है जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी एटम है वो आपका किससे मिलके बना होता है सब एटॉमिक यूनिट से, जो आपके कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमें इतना समझना था कि क्या है आपके ये सारी चीज़ें क्या है। अब हम उसके बाद देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है इसमें, फिर मिक्सचर को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।